क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ रेडियस। कौन कौन सा रेडियस था? कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस और आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस इसको जब पूरा डील कर लूंगा उसके बाद आयनिक रेडियस आऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू? ऑर्बिट नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग और सेलिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ट्रांजिशन मेटल कॉन्ट्रैक्शन एंड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइए एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट नंबर। अब सोचो बाबू, लिख लिए? चलो, ऑर्बिट नंबर बताओ। ऑर्बिट नंबर से साइज कैसे डिपेंड करेगा बताइए? ऑर्बिट नंबर से आओ देखो, ऑर्बिट नंबर, सिंपल सा बात बाबू। अगर बोला जाए कि ऑर्बिट नंबर अगर बढ़ता है तो साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। एक ऑर्बिट से ज्यादा साइज किसका होगा? सेकंड। सेकंड से किसका होगा? थर्ड। तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे? ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस देन साइज क्या होगा बाबू? इंक्रीजेस। साइज आपका क्या होगा? इंक्रीजेस, या रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। अब आइए दो कंडीशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, इन ग्रुप। भाई ग्रुप में क्या होता है? तो आप जानते हैं कि इन ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम। देखो अब यहां लिखते हैं हलीना के रूबी, मान लेते हैं ऐसे लिखते हैं बाबू, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या आता है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो 2s1, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट तो क्या लिखेंगे? 3s1, ये क्या होगा? 4s1 और ये क्या चीज? 5s1। बताओ इसमें कितना ऑर्बिट है? 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। तो बताइए बाबू, ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं ऑर्बिट नंबर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो ऑर्बिट नंबर अगर बढ़ रहा है तो साइज भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो साइज क्या होगा बाबू? टॉप टू बॉटम क्या चीज? इंक्रीजेस। तो सिंपल सा बात, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो 18 ग्रुप्स में किसी में ग्रुप में बाबू अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज आपका क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? ऑर्बिट नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू? इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या लिखेंगे? ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस सो साइज क्या होगा? इंक्रीज। पहली बात, केवल ऑर्बिट नंबर अभी लिख रहे हैं, ठीक है ना। बी, अगर चला जाए पीरियड में, बताओ पीरियड में, पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब लिथियम, बेरिलियम और क्या चीज? बोरॉन लिया, ठीक है। तो लिथियम के लास्ट में क्या होता है? 2s1, इसमें क्या चाहिए? 2s2 और इसके लास्ट में क्या आएगा? 2p1। अब बताओ बाबू, सब में ऑर्बिट नंबर क्या है? 2, 2 और क्या चीज? 2। सब में ऑर्बिट नंबर सेम है। अगर ऑर्बिट नंबर सेम है तो क्या साइज बढ़ना चाहिए? साइज बढ़ना चाहिए? नहीं। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में सब में ऑर्बिट नंबर क्या होगा? 2। थर्ड पीरियड एलिमेंट में सब में क्या होगा? ऑर्बिट नंबर 3। तो अगर ऑर्बिट नंबर सेम है तो साइज ड्यू टू ऑर्बिट नंबर डज नॉट चेंजेस। ऑर्बिट नंबर के कारण यहां पे साइज में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए बाबू, यहां देखिए बाबू, ऑर्बिट नंबर रिमेन्स सेम, सेम है, सो नो चेंज इन साइज ड्यू टू ऑर्बिट नंबर, ठीक है। यहां एक्सप्लेन कर देता हूं बाबू। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
orbit number remains same. So there is no change in size due to ऑर्बिट नंबर. साइज में कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू ऑर्बिट नंबर. सही है. तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए बाबू. उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूक्लियर चार्ज. तो ऑर्बिट नंबर में हम लोग देख लिए कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, इसलिए साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा. लेकिन इन पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा ऑर्बिट नंबर के कारण. ठीक है. सेकेंड, अब सेकेंड मिटा रहा हूं बाबू. न्यूक्लियर चार्ज. बताओ बाबू न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है. न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है. न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, न्यूक्लियर चार्ज. हाँ या ना. बिल्कुल. देखो तो न्यूक्लियस में किसके पास चार्ज होता है. न्यूक्लियस में किसके पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास. तो अब बताओ प्रोटॉन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज, निगेटिव. तो अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ रहा है तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए. सोचना, सिंपल सा बात. पॉजिटिव और यहाँ पे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन है. अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बाबू, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट. अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज. सिंपल सा बात सोचिएगा. घर में आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा को मान लीजिए न्यूक्लियस और अपने आप को क्या चीज, इलेक्ट्रॉन. अगर घर में केवल मम्मी है तो आप पे अट्रैक्शन फोर्स क्या लगाएगी, क्या लगता है, कम लगता है. हाँ या ना. हाँ बिल्कुल. घर से थोड़ा बहुत घूमने चले जाते हैं. लेकिन अगर मम्मी पापा दोनों आ गए बाबू तो आप पे अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा. अगर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो क्या आप घर से बाहर निकल जाइएगा, निकल जाओगे, नहीं. इसका मतलब आप पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण आपका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा. क्या हो जाएगा, छोटा. तो सिंपल सा बात. तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो बोलो, न्यूक्लियर चार्ज increases, then size of the atom decreases because attraction on outer orbit electron क्या होगा, increases. अट्रैक्शन ऑन आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. ठीक है. अब यहां पे फिर दो कंडीशन देख रहे हैं. कहां कहां बाबू. फर्स्ट देखेंगे हम लोग, आइए यहां देखते हैं. क्या देखें, फर्स्ट इन पीरियड. ठीक है. पीरियड में बताना बाबू, यहां लिथियम, बेरिलियम और ये क्या चीज, बोरॉन. आपको मालूम है ना सब में कितना ऑर्बिट था, 2s2 2s2 और ये 2p1 लास्ट का लिख रहे हैं. सब में ऑर्बिट नंबर क्या था, 2. बाबू देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर बताना, एटॉमिक नंबर 3 और s. लिथियम में प्रोटॉन कितना हुआ, 3, और इलेक्ट्रॉन भी कितना, 3. और बताना बेरिलियम में 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बाबू 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन. बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां लग रहा होगा, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन में या 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स में. तो आप बोलेंगे जहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा. अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा बाबू, डिक्रीज. ठीक है. तो यहां देखिए बाबू ऐसे अगर जा रहे हैं, न्यूक्लियस में कितना चार्ज, 5, यहां 4 और यहां पे क्या चीज, 3. यहां देखिए क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज. ठीक है. यहां लिख देता हूं, इन पीरियड
ऑर्बिट नंबर remains same but nuclear charge increases, so size क्या होगा? डिक्रीज। साइज क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, अब आइए देखें बाबू इन ग्रुप में, देखना सेकंड इन ग्रुप, ग्रुप का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो लिथियम और क्या चीज, दो ही लेते हैं, सोडियम। तो लिथियम में क्या लिखते हैं? 2s1 और इसमें क्या लिखते हैं? 3s1। देखो ऑर्बिट नंबर क्या हो रहा है बाबू? बढ़ रहा है, ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है। और कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? देखो ऐसा, यहां 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितना बाबू? 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों चीज हो रहा है। देखो ऑर्बिट नंबर भी क्या हो रहा है बाबू? फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्बिट नंबर ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहां लिख देता हूं बाबू, न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइड में लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज। क्यों? 11 प्रोटॉन और यहाँ पे 3 प्रोटॉन, दोनों का दोनों क्या हो रहा है? इंक्रीज। ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करता है तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। और सॉरी, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। मीन्स एक इंक्रीज करा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? डिक्रीज। अब क्या होगा? तो बाबू देखना, यहां लिखूंगा, ठीक है ना, यहां लिखता हूं कि अगर दोनों एक दूसरे को माने अपोज कर रहा है तो याद रखिएगा साइज में सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऑर्बिट का। सिंपल सा बात, अगर कहीं ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो साइज कुछ मत कीजिए, साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रीजन है ऑर्बिट का इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है? कम। ठीक है, तो ऑलवेज कहीं ऑर्बिट नंबर बढ़े तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, यहां देखिए बाबू इन ग्रुप, ये पॉइंट यहां लिखिएगा, इन ग्रुप ऑर्बिट नंबर as well as nuclear charge increases but orbit effect माने 80% होता है। क्या चाहिए बाबू? 80% is dominating over न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का केवल कितना बाबू? 20% ही कंट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। सो साइज ऑफ द एटम क्या होगा? इंक्रीजेस। मींस एनी हाउ, चाहे ऑर्बिट में देखिए या न्यूक्लियर चार्ज में, दोनों में साइज क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब अगर पेरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज हमेशा क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। और वो साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? वो साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है पीरियड में? रीजन ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो 2 पॉइंट में इसको नोट करवाता हूं बाबू। पहले इसको नोट करो फास्ट, जल्दी से, जल्दी नोट करो। देखिएगा, अब बस आपको ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? मैं बता देता हूं। देखिएगा क्या याद रखना है, यहां देखिएगा साइज। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट का मतलब बाबू ये क्या हुआ? पीरियड। और टॉप टू बॉटम ये क्या हुआ? ग्रुप। लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है? डिक्रीज। साइज क्या होगा? डिक्रीज। हमेशा याद रखना है ये। अब पूछे क्या क्यों? क्यों?
न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर कोई पूछे रीजन क्या है तो बोलना न्यूक्लियर चार्ज के कारण, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा बाबू, इंक्रीजेस। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस। तो आपसे कोई ये भी बोल सकता है भाई ऑर्बिट नंबर के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑर्बिट का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, कम। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, क्या चाहिए वो, ऑर्बिट नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो फास्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये सोचो। स्क्रीन का मतलब बाबू पर्दा डालना। क्या चीज, पर्दा। मान के चलते हैं पर्दा। अगर हम में और आपके बीच में कोई पर्दा डाल देगा तो हम लोग के बीच में अट्रैक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। 2 मैग्नेट ले लीजिए, दोनों मैग्नेट को ऐसे ऐसे चिपकाइए, चिपक जाएगा आराम से। लेकिन दोनों के बीच में अगर कोई आप वॉल डाल देते हैं, क्या चीज़, वॉल, एक तरह का स्क्रीन डाल दिए, तो अट्रैक्शन पहले से कम होगा या ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, कम। और अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो साइज बढ़ा या कम, साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ेगा। सही है। अब देखिए बाबू, यहां देखना, मैं समझाता हूं, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। ये है न्यूक्लियस, मैं लिख देता हूं S P D और क्या चीज F, और ये रहा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आप देखिए, घर में आप हैं, दिस इज द मम्मी पापा, ये आपके मम्मी पापा हुए न्यूक्लियस, और ये आपके ये आपका इलेक्ट्रॉन, मीन्स आप हैं खुद। तो अगर आप मम्मी पापा के इकलौते संतान हैं तो मम्मी पापा का पूरा अट्रैक्शन आप ही के ऊपर होगा। नेट अट्रैक्शन फोर्स आप ही पे लग रहा है, बट अभी तो लग रहा है, बट ऊपर वाले की दया से आपका कोई एक और भाई और बहन आ गया, तो अब आप बताइए आप पे अट्रैक्शन कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो आप बोलेंगे कि आप पे अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हुआ, कम, थोड़ा सा कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि मम्मी पापा और आपके बीच में एक छोटा सा पतला, छोटा सा क्या हुआ, स्क्रीन आ गया। क्या आ गया, स्क्रीन। माने आपका जो छोटा भाई बहन है, आपको और मम्मी पापा के बीच में एक माने गलत मत समझिएगा, समझा रहा हूँ, क्या एक स्क्रीन कर दिया, एक पर्दा डाल दिया, तो आप पे अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। पहले कहीं घूमने नहीं जा पाते थे, घर से बाहर नहीं निकलना मुश्किल हो जाता था, अब थोड़ा बहुत निकल सकते हैं। क्यों, अट्रैक्शन आप पे थोड़ा सा क्या हुआ है, उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। बस इतना मान के चलो। अब बताओ, पहले नहीं घूमने जाते थे, अब घूमना स्टार्ट कर दिए ना, आपका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। आप क्यों बढ़ गया, क्योंकि आप पे अट्रैक्शन कम हो गया। अगर आप पे अट्रैक्शन कम हुआ बाबू, तो क्या होगा, आपका एरिया बढ़ जाएगा, मीन्स आपका साइज बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, कम, और साइज उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल अपने भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बाबू, अभी क्या है, टोटल अट्रैक्शन यहां पे लग रहा है, ये क्या है बाबू, दिस इज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना, हाँ। अब बुक की भाषा समझा रहा हूं, लेकिन हम मैंने जो समझाया बस उतना ही याद रखना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब ये टोटल अट्रैक्शन इस पे लग रहा है, लेकिन इनसाइड में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव और ये क्या चीज, पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। बट ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव और ये भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, दोनों के बीच में क्या हुआ बाबू, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स हो गया। अब बताओ, नेट अट्रैक्शन इस पे कम होगा या ज्यादा। पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो पूरा का पूरा अट्रैक्शन इस पे लग रहा था, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन। तो नेट अट्रैक्शन इस पे कम होगा या कम, ज्यादा होगा। तो देखिए, नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डिक्रीजेस।
आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और आउटर इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज किया तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, डेफिनेशन लिखा रहा हूं मत लिखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, एस का, पी का, डी का या एफ का। सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करेगा, आपका सबसे छोटा वाला भाई या सबसे बड़ा वाला भाई, मीन्स आपसे जो छोटा हो, नहीं, सबसे जो छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा स्क्रीन करेगा, सबसे ज़्यादा स्क्रीन करेगा, क्योंकि मम्मी पापा के वो सबसे नज़दीक है, हाँ है ना। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा, एस, पी, डी और क्या चीज़, एफ। ऐसे मान के चलना बाबू, एस जो है इज द मोटा वाला पर्दा, बहुत मोटा पर्दा है। अगर हम लोग के बीच में मोटा सा पर्दा डाल देंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो साइज आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। पी उससे थोड़ा मोटा, उससे पतला, सबसे पतला वाला चादर कौन है आपका, एफ। मीन सबसे कम स्क्रीनिंग कौन करेगा, एफ, सबसे कम स्क्रीनिंग। ठीक है, अब आइए डेफिनेशन लिखाते हैं। अब बताओ, चल हटाओ पहले इसमें डेफिनेशन लास्ट में। स्क्रीनिंग इफेक्ट और साइज में क्या रिलेशन, इनवर्सली या डायरेक्टली, सोचो। सिंपल सा बात, जितना स्क्रीन होगा, जितना मोटा पर्दा होगा बाबू, अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम। अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। मीन्स जितना ज्यादा स्क्रीनिंग, साइज उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, साइज उतना ही बड़ा होगा। तो अब देखिए, अब डेफिनेशन लिखिए, लिखो। अब उतना समझिए बाबू, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, मोटा पर्दा और पतला पर्दा। एस क्या है, मोटा वाला पर्दा, एफ क्या है, पतला पर्दा। जितना मोटा पर्दा होगा अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम। अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या होगा, बड़ा। ठीक है बाबू, देखिए, रिपल्सन और शिल्डिंग क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन बिटवीन nucleus and outer orbit electron is called screening effect, है ना। पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट attraction between nucleus and outer electron decreases, so size क्या होगा, increases, साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जल्दी इसको क्या कीजिए बाबू, नोट डाउन करो, फास्ट, जल्दी नोट करो। शिल्डिंग का मतलब, स्क्रीनिंग का मतलब, एक चीज याद रखना, क्या चीज, पर्दा। ठीक है, पर्दा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नोट करो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आ रहा हूं बाबू, देखो। देखिए क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज से डिनोट करते हैं, जेड से। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग दिखा रहे हैं जेड इफेक्टिव से। सोचना, मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। देखो, दिस इज द न्यूक्लियस, मीन्स आपके मम्मी एंड पापा, मम्मी पापा निकाल रहे हैं, और ये आप इलेक्ट्रॉन है, क्या है, आप। ठीक है,
अभी आप पे मान लेते हैं 5 जूल क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। मम्मी पापा 5 जूल अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मीन्स अभी आप पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल कितना है, कितना लग रहा है इफेक्टिव, तो बोलेंगे पांचों का पांचों मेरे ही ऊपर लग रहा है, पांचों का पांचों मेरे ही ऊपर लग रहा है, कोई दूसरा नहीं है। तो क्या बोलेंगे बाबू, कितना लग रहा है, 5 जूल। अब देखिए मम्मी पापा ये आप इलेक्ट्रॉन हुए और ये छोटा भाई आ गया, कौन सा आ गया, छोटा भाई या बहन, कोई भी। अब बताओ आप पे न्यूक्लियर जो चार्ज लग रहा था या अट्रैक्शन लग रहा था वो कम होगा या ज्यादा होगा, आप पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बोलिएगा कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है बाबू, कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, इफेक्टिव कितना लग रहा है, इफेक्टिव तो पहले लगता था 5 और ये भाई और बहन के कारण थोड़ा सा मेरा क्या हो जा रहा है, कम, थोड़ा कम। ये किसके कारण कम हो रहा है, बी के कारण, बी के कारण थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम। ये बी है क्या, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण आप पे अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम। अच्छा एक चीज नोट कर लीजिएगा बाबू, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज पे डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा, उतना ज्यादा। स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही क्या होगा, स्क्रीन होगा। नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो तो अब देखिए आप पे अट्रैक्शन क्या लग रहा है, कम, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, 5 माइनस क्या लिखेंगे, बी। बी कौन है बाबू, जो आपका भाई और बहन है जो आपको स्क्रीन कर रहा है, सही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखना मीन्स आप पे जो अट्रैक्शन फोर्स जो कम हो रहा है वो किसके कारण कम हो रहा है, आपके छोटे भाई और बहन के कारण, स्क्रीन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, ठीक है। आइए देखें बाबू, देखो यहां देखिएगा, इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा बाबू, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू, ऑल न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन क्या चाहिए बाबू, सिंगल इलेक्ट्रॉन। पूरा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कितना पे, किस पे लग रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। और ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन कितना था बाबू, क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड। एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं क्या चीज, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। तो जेड, तो बोलेंगे इफेक्टिव कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे भाई कोई है ही नहीं स्क्रीन करने वाला, तो कितना लग रहा है, जेड का जेड ही लग रहा है, जेड का जेड ही लग रहा है। अब यहां पे देखिए बाबू, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। क्या होगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन और ये इधर से क्या हो रहा है, रिपल्सन। इस पे नेट अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, नेट अट्रैक्शन क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, रिपल्सन, स्क्रीन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्रीन। तो क्या लिखेंगे, ऑल न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज नॉट ऑन क्या चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू क्या चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन करने के कारण इस पे टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, पहले तो लगता था जेड, लेकिन अब कुछ कम हो रहा है। कम किसके कारण हो रहा है बाबू, एस के कारण। एस क्या है, इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। हम लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। चलो तो क्या होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहा जाएगा,
चलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहेंगे, बोलिए क्या कहा जाए बाबू। मीन्स जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो होता नहीं है टोटल, वो कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिखिए बाबू, द टोटल, देखिए ऐसे लिखिए, द न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन on outer electron is not in total, टोटल नहीं है, ड्यू टू स्क्रीनिंग, क्या चीज? इफेक्ट। सो द नेट अट्रैक्शन force on outer electron by nucleus is called, क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। एंड इज गिवन बाय क्या लिखेंगे? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस क्या चीज? एस, जेड माइनस एस। एस क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये क्या है बाबू? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक याद रखना बाबू, स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। मीन जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्क्रीनिंग। और जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स उतना ही क्या लगेगा? कम। और कम लगेगा तो साइज क्या होगा? बड़ा। ठीक है ना? तो साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या रिलेशन? तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? साइज। सोचो, अगर साइज छोटा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा। सोचो, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा? वो कम। ऐसे भी जानिए, न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करो। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो साइज क्या होगा? कम। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो साइज क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आज क्या क्या पढ़े हम लोगों? ऑर्बिट नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।